हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं। उसी में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 या भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपकमिंग प्रीलिम्स है। अभी जो 71st प्रीलिम्स होने वाला है या बिहार में जो भी एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी में जो भी एग्ज़ाम पूछा जाए, जो यूपीएससी है जो भी एग्ज़ाम उसमें होता है, उसमें आपसे क्वेश्चन ये रहेगा ही रहेगा। इसीलिए आज हम लोग भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंट कौन कौन सा बात मेंशन किया गया है, कौन सा स्टेट जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है, परसेंटेज वाइज कौन से स्टेट में है। अगर हम लोग आइलैंड को या यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर लेते हैं तो कौन सा स्टेट हो जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन आपका 100% आता है। इसीलिए ये टॉपिक को आपको क्या करना है, एक तरह से रट जाना है। जो कॉन्सेप्चुअल बात बताएंगे वो तो दिमाग में रखना ही है, जो फैक्चुअल बात होगा उसको रट जाना है। तो आपको मालूम होगा कि इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को भूपेंद्र यादव जो है, जो मिनिस्टर हैं, recently on December 21st, Minister of Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav released India State Forest Report 2023। आप लोग को मालूम होगा कि ये जो रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 1987 से लगातार आ रहा है और ये बायनियल बेसिस पे होता है। कहने का मतलब है कि ये 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछा है बीपीएससी। तो कहने का मतलब है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको बताएंगे, कॉन्सेप्चुअली भी बताएंगे और फैक्चुअली भी हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात ये हो गई कि ये बायनियल एक्सरसाइज है। क्या है? बायनियल एक्सरसाइज है। 1987 से ये कंटिन्यू है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जितना भी फॉरेस्ट एरिया है या फिर जो हमारा जो प्लांटेशन है, ट्री है, जो ट्री कवर है, उसका इन डेप्थ असेसमेंट होता है। उसमें क्या होता है? इन डेप्थ असेसमेंट होता है जो फॉरेस्ट का, जो फॉरेस्ट रिसोर्स है कंट्री में, साथ ही साथ जो ट्री है जो उसका भी असेसमेंट होता है। तो इस चीज़ का असेसमेंट करने के लिए 2 तरह से होता है। एक तो होता है कि मैनुअली होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास डाटा है, और या फिर कहीं पे फॉरेस्टेशन हो रहा है तो वहाँ पे उसके पास डाटा है। या दूसरा ये कि ये है कि IRS रिसोर्स सैटेलाइट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसको IRS जो रिसोर्स सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है, इसका इस्तेमाल हुआ है। इसमें भी जो IRS जो सैटेलाइट है, इसमें देखिएगा कि उपग्रह में एक टेक्नोलॉजी है LISS थर्ड या LISS जो तृतीय जो है, एक सेंसर है। उस सेंसर का इस्तेमाल करके ये भारत वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्चुअली बात किया जाए तो ये क्या है कि बायनियल एक्सरसाइज है। 87 से कंटिन्यू है। IRS रिसोर्स सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। उसमें भी सेंसर जो है, इसका सेंसर है LISS थर्ड, इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, जो दिस रिपोर्ट इज 18th सच रिपोर्ट रिलीज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या ये 18वां जो है ऐसा रिपोर्ट है 1987 के बाद जो भारत सरकार ने क्या किया है, जारी किया है। तो ये सब कुछ पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखें की हाईलाइट क्या है। इसका जो की हाईलाइट क्या है, जो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप देखेंगे तो की हाईलाइट ये है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, अगर इंडिया में देखेंगे तो ये आपको कितना हो जाता है, 25.17। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये 25.17 टोटल जो एरिया है उसका क्या है, फॉरेस्ट कवर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ देता हूँ, एक फॉरेस्ट एरिया, अगर आप लोग को नहीं मालूम है, वन क्षेत्र, और दूसरा क्या है, फॉरेस्ट कवर पूछ देता है। या मान लीजिए कि आपको नहीं समझ में आता है तो वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे फॉरेस्ट एरिया लिखा रहेगा तो क्या बोलना है, और फॉरेस्ट कवर अगर पूछा जाए तो फॉरेस्ट एरिया में ये होता है कि जो जितने क्षेत्र में जंगल है, जहां पे फॉरेस्ट है, ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं,
फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। और फॉरेस्ट कवर में क्या होता है कि जंगल प्लस वन, ठीक है, जो वन वृक्ष है, जो प्लांटेशन है, उसको अगर साथ कर ले, मान लीजिए आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, और भी बहुत सारा जो पेड़ देखते हैं हमारे यहाँ, जो भी डेसिडियस से लेकर के एरिड से लेकर के सेमी एरिड जितने भी हैं, या हिमालयन जो फॉरेस्ट में, हिमालयन माउंटेन में जो फॉरेस्ट है, सबको अगर मिला दें तो उसको वो हो जाता है वन क्षेत्र, उसको बोलते हैं वनावरण। क्या बोलते हैं? वनावरण। तो वन क्षेत्र वैसा है कि जो टिपिकली सिर्फ जो है फॉरेस्ट को काउंट करता है, उसको मेजर करता है, और जो जैसे वनावरण जो हो गया, फॉरेस्ट कवर हो गया, जो फॉरेस्ट प्लस ट्री, फॉरेस्ट प्लस ट्री, जब दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो उसको बोलते हैं वनावरण या फॉरेस्ट कवर। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर कितना है। फॉरेस्ट जो कवर है वो 25.17% है, याद रखिएगा। 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल फैला हुआ है, जो भारत के टोटल एरिया का क्या होता है 25.17% होता है। यहां पे देखेंगे कि अब अगर 2021 का रिपोर्ट देखेंगे तो 2021 के रिपोर्ट में आपको पता होगा ये कितना था, ये आपको था टोटल जो था 24.62 था, 24.62 था, जिसमें से आपको 21.76 या फिर 3.41% जो है ये इतना जंगल था, और इतना क्या था इसमें प्लांटेशन या क्या था जिस वृक्ष था। तो टोटल मिला के कितना हो रहा था 24.62%। अगर 2025 का रिपोर्ट देखते हैं तो जो 23 का 2023 का रिपोर्ट अगर जो देखते हैं, जो दिसंबर 2024 में रिलीज हुआ है, टोटल जो फॉरेस्ट कवर हमारा कितना हो जाता है, टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा हो गया है 25.17, जिसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें 21 पॉइंट जो है 21 पॉइंट यहां से देख रहे होंगे आप लोग, अगर 25 यहाँ 25 में अगर अभी का रिपोर्ट जो देखेंगे 23 का, तो जो अभी जो डाटा हम लोग के एग्जाम में आ सकता है, 25 के एग्जाम में आ सकता है, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि 21.76 21.76% जो है ये क्या है फॉरेस्ट एरिया है। और फॉरेस्ट कवर अगर हम लोग बात करते हैं, ट्री जो है वो कितना हो जाएगा 3.1% है। टोटल मिला करके दोनों को अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग देखिए दोनों को मिला के हमारा कितना हो जा रहा है 25.17। कहने का मतलब है कि 21.76% क्या है जंगल है, फॉरेस्ट है, और 3.41% क्या है हमारा वन है, जो वृक्ष है। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25.17 25.17। अब यहाँ पे देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू ISFR 2021 इसमें क्या था 21.71% जो है हमारा क्या था जंगल था, और 2.91% जो हमारा क्या था उसमें वृक्ष था। कहने का मतलब यह है कि वृक्ष की संख्या जो है इंडिया में, प्लांटेशन जो है वो हुआ है, लेकिन जो जंगल है जितना क्षेत्र में फॉरेस्ट था उसमें बहुत ज्यादा आपको तब्दीली नहीं मिलेगा। यहाँ पे कितना था 21.71%, यहाँ पे क्या था 21.76%, तो बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं हुआ है। प्लांटेशन में कह सकते हैं प्लांटेशन कितना था 2.91% था, और यहाँ पे कितना है 3.41% है। तो टोटल मिलाकर के 25.17%। रट्टा मार लीजिए इसको, जो बार ग्राफ में भी दिखाएं, इसको हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में हम लोग इसको PDF के फॉर्म में भी डाल देंगे, आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उसमें कुछ हम लोग डालते रहते हैं। और इस चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है और हम चाहते हैं कि आप लोग को फायदा हो। थोड़ा जो सब्सक्राइब आप लोग इसमें कर देते हैं तो मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री, ठीक है, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज्ड बाय, अगर टोटल फॉरेस्ट और ट्री के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कितना इंक्रीज हुआ है 1445 स्क्वायर किलोमीटर। 2021 के रिपोर्ट के मुकाबले 2023 के रिपोर्ट में जो 24 में रिलीज हुआ है, इसमें 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज या इसमें
इसमें बढ़त देखा गया है। ठीक है, दूसरी बात के प्रेजेंट असेसमेंट ऑल्सो रिवील्स दैट 19 स्टेट हैव 33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। आपको मालूम होगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है उसमें ये एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% हमको फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। ठीक है, वहां तक हमको लेके जाना है। अब देखेंगे कि जितना भी यूनियन टेरिटरी है और स्टेट है, इसमें से 19 स्टेट और यूटी ऐसा है जहां पे आपको जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी का जो हमारा एक एम और ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर रहा है। कहने का मतलब है कि 33% से अबव वहां पे फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर मान लिए कि स्टेटमेंट और एक्सेप्शन और रीजन दे दिया या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसीलिए हमने इसको शामिल किया है। आउट ऑफ दीज 8 स्टेट यूटी नेमली मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर है फॉरेस्ट कवर अबव 75%। इनमें से जो टोटल हमारा जो स्टेट है यूटी है उसमें से 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जहां पे आपको 75% से ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, वहां वनावरण देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिल। कौन कौन सा स्टेट है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैक्सिमम इंक्रीज की बात करें फॉरेस्ट और ट्री कवर में, टोटल अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर में जो मेजर स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखने को मिला है, इंक्रीमेंट देखने को मिला, इंक्रीज हुआ है, उसमें से है छत्तीसगढ़ नंबर 1 में। दूसरा में देखिएगा इसमें 683 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे आपको जो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, इंक्रीज हुआ है। दूसरा जो है उत्तर प्रदेश है जो 559 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा दूसरा इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, 1 2 हो गया है, लेकिन ये जो नाम सही है कोई बात नहीं, डाटा 1 2 जो नंबरिंग अलग हो गया, लेकिन तीसरा जो होगा वो उड़ीसा जो हो जाएगा 558 स्क्वायर किलोमीटर। ये बस टाइपो है, एक यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो ये जो नीचे आ गया इसीलिए इसको 2 ले लिया है, लेकिन नाम सही है। तो नंबर 1 में छत्तीसगढ़, नंबर 2 में उत्तर प्रदेश, नंबर 3 में उड़ीसा, नंबर 4 में राजस्थान जो है। आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर 4 स्टेट की बात करें तो 3 में क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, तो ये स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है आपको पिछले साल के मुकाबले। ठीक है, अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे हम लोग लीडिंग स्टेट में देखेंगे। लीडिंग स्टेट में ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कौन से स्टेट में है, और इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है कौन सा जो जहां पे स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे देखेंगे फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं, टॉप 3 स्टेट फॉरेस्ट कवर या वनावरण की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कहां, मध्य प्रदेश में है 77,073 स्क्वायर किलोमीटर। तो नंबर 1 में हो जाएगा मध्य प्रदेश, उस दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रखिएगा कि मैक कंप्यूटर होता है ना, ये इसका मैकबुक जो बोलते हैं एप्पल का, तो याद रखिए मैक से याद हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखें टोटल एरिया जो है, मान लीजिए मध्य प्रदेश क्या है, बहुत बड़ा स्टेट है, अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो बाकी स्टेट से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। लेकिन तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है कि एक इन टर्म्स ऑफ एरिया निकालती है, दूसरा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी निकालती है। तो इन टर्म्स ऑफ एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैक याद रखिएगा, ट्रिक है। दूसरा होगा परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो लक्षद्वीप में 91.33% है। दूसरा मिजोरम है जहां पे 85.34% है जो टोटल एरिया का। तीसरा जो है अंडमान निकोबार है, इसका मतलब है LMA, याद रखिए LMA, लेकिन ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को साथ में लेकर के किया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि लक्षद्वीप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लक्षद्वीप में फॉरेस्ट है ही नहीं, लेकिन देखिए फॉरेस्ट
जो जो फॉरेस्ट कवर में वो क्या है, टॉप में है, लेकिन वहाँ पे वृक्ष बहुत ज़्यादा है, प्लांटेशन है, जिसकी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको भी इंक्लूड करती है, इसीलिए लक्षद्वीप टॉप में हो जाता है। तो नारियल ओयल का पेड़ है। अगर हम लोग क्या करें कि इसको कभी क्वेश्चन पूछता है कि यूनियन टेरिटरी को निकाल के पूछता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में, पूछा भी है, बीपीएससी यूपीएससी दोनों पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सक्लूडिंग यूटी और आइलैंड को अगर एक्सक्लूड कर दें तो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज्यादा हो जाता है 79.3%, ठीक है। और उसके बाद मेघालय हो जाता है, और क्या हो जाता है, हमारा मिजोरम हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है, इन टर्म्स ऑफ एरिया के हिसाब से अगर निकाले हैं तो उसको निकालें, एक्सक्लूडिंग यूटी और आइलैंड में निकाले हैं तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें देखेंगे कि ये हो गया। दूसरा और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, अब ये भी देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आपको यहाँ से ही पूछा जाता है। तो मैक्सिमम डिक्रीज जो देखने को मिला है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है कहाँ, वो मध्य प्रदेश में हुआ है, 612 स्क्वायर किलोमीटर का वहाँ पे कमी देखने को मिला है। दूसरा कर्नाटका में है, तीसरा क्या है, हमारा लद्दाख में है, उसके बाद नागालैंड में है। यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर में डिक्रीज है ना, यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम ट्री कवर कहाँ से, कौन कौन से स्टेट में है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, राजस्थान है, उसके बाद क्या है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ट्री कवर में भी हम लोग देखें कौन कौन सा है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहां से हमेशा अभी बीपीएससी मेंस में भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो मैनग्रूव्स के बारे में, मैनग्रूव जो के बारे में क्वेश्चन हमेशा आता है। तो टोटल मैनग्रोव कवर ऑफ द कंट्री जो है, अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना है, टोटल मैनग्रोव कंट्री में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर है, 4991 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे फॉरेस्ट कवर का कंट्री में 0.15% होता है। दूसरी बात कि आपसे पूछेगा इसमें, अगर 21 के कंपेरिजन में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें जो है 7.43 स्क्वायर किलोमीटर का कमी देखने को मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैनग्रोव बड़ा है, कम हुआ है, ये भी पूछता है। उसके बाद आप लोग जानते हैं, एक और चीज़ जानते हैं कि ये जो मैनग्रोव क्या है, ये ब्रैकिश वाटर में होता है, जहाँ पे सलाइन वाटर, और ये है मार्सी लैंड जहाँ पर है, या कोस्टल इलाका है वहाँ पे होगा, या फिर जहाँ पे जो आपको सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर मिक्स होता है वहाँ पे होता है। यहाँ पे ये पेड़ होता है और नीचे क्या है, श्रब होता है, झाड़ियाँ होता है, इसका रूट जो है पानी से ऊपर होता है। तो ये सब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग का मेन कंसर्न है। 7.43 स्क्वायर किलोमीटर कमी देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अगर इंक्रीज देखें, बंगाल में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिला है, लेकिन आंध्र प्रदेश में ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है 13.01 स्क्वायर किलोमीटर का। उसके बाद महाराष्ट्र है जहाँ पे आपको 39 स्क्वायर किलोमीटर का आपको इंक्रीमेंट आप देखने को मिला है। अगर हम लोग बात करें जहाँ मैनग्रोव्स पाया जाता है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये डाटा है तो याद रखिए कौन कौन से स्टेट में मैनग्रोव्स पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं कहाँ, वेस्ट बंगाल में, अभी हमने कहा कोस्टल इलाके में होता है, मार्सी लैंड में होता है, जहाँ ब्रैकिश वाटर है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में अकेले ये 45.45% यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में 12% है। उसके दादर एंड दादर नगर हवेली, उसके दमन दीव में 0.8% है, पुडुचेरी में 0.08% है, आंध्र प्रदेश में 8.44% है, गोवा में 0.63% है, गुजरात में 23.32% है, कर्नाटका में 0.28% है, केरला में भी इसी तरह है, और आपको छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मिलेगा।
तो कहने का मतलब है कि अगर मैनग्रोव्स के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, कौन कौन से स्टेट में है, तो इससे अब पता चलता है कहाँ कहाँ है। वेस्ट बंगाल में है, तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, मतलब महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद गोवा में होगा, उसके बाद यहाँ पे कर्नाटका में होगा, उसके बाद तमिलनाडु में होगा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में होगा, यहाँ पे उड़ीसा में होगा, और आइलैंड में कहाँ पे होगा, अंडमान निकोबार में भी होगा, वहाँ दादर नगर हवेली है वहाँ भी होगा। इन सब स्टेटों में आपको मैनग्रोव्स पाया जाता है। तो ये आप क्या करें कि इसको कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश हमारी ये थे कि शॉर्ट वीडियो बना करके आपको समझाया जाए। थोड़ा फास्ट चलना पड़ रहा है हमको, क्योंकि आप लोग उतनी जो लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो कोशिश हमारी ये है कि आप लोग को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो 10 मिनट के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, और जाते जाते इसको जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।